अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू क्लास 11? तो स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आता होगा बियोलॉजी 11th क्लास न्यू एडिशन चैप्टर नंबर 1 बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स क्लासिफिकेशन। I'll exercise with short questions. Sorry, I'll exercise short questions with answer बियोलॉजी ब्रेन ऑफिशियल की तरफ से। इसमें हम लोगों ने पहले चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना है और उनको समझना है किस तरह से ये हमारे पास एक्सप्लेन हुए मैम। पहला सवाल है आपके पास, व्हाट आर द थ्री डोमेन्स एंड हाउ डू दे डिफर इन द टर्म ऑफ सेलुलर। थ्री डोमेन्स कौन कौन से हैं आप लोग फिंगर टिप्स पे याद कर लो। डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्चिया, डोमेन यूकेरिया। और उन्होंने पूछा ये सेलुलर लिहाज से किस तरह डिफरेंट है तीनों एक दूसरे से। तो ये आप लोगों के पास आ रहा है इसका सेलुलर। सबसे पहले बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, आर्चिया और यूकेरिया, इनके अंदर आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, बैक्टीरिया और आर्चिया जो है ये दोनों है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरिया जो है वो है यूकैरियोटिक सेल। यानी ये दोनों जो है हमारे पास न्यूक्लियस वो कंसिस्ट नहीं करते, बिफोर न्यूक्लियस है और ये आफ्टर न्यूक्लियस, इसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस यूकैरिया के अंदर है। ये चीज आपने याद रखनी है। फिर बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकैन से बनी होती है और आर्चिया की सेल वॉल जो है वो उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकैन नहीं बन होता और यूकैरिया की हो सकता है कि हो, लेकिन जो देखा गया वो पेप्टिडोग्लाइकैन से नहीं बनी होती। सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर और नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, कोई इसके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं होती। ये बहुत एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के अंदर रह सकते हैं। जो आर्ची हैं बच्चों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा हम लोग ना अपने वॉशरूम्स में वो तेजाब वगैरह डालते हैं, हार्पिक के सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। ये जो आर्ची है ना ये नहीं मरते, ये बहुत से बहुत एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के अंदर रह सकते हैं। ज्यादा तफसील देखनी होगी पूरी कंप्लीट वीडियो में चले जाना। हाउ, और इसके अंदर है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस, यूकैरिया के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस होती हैं। बहुत आसान से आप लोग इसको लिख लो, गाइड्स में से भी देख सकते हो, लेकिन इससे अच्छा भाई मुझे नहीं लगता और कहीं आप लोगों को मिलेगा। डिस्क्राइब वन की फीचर दैट डिफरेंशिएट, एक की पिक्चर बताओ जो डिफरेंशिएट करे आर्चिया को आपके पास बैक्टीरिया से। इट इज द कंपोजिशन ऑफ देयर सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स। बच्चों हमारे पास इसकी ना सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक डिफरेंट सेल अल्लाह की जात रखा होते हैं जिसकी वजह से एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो जाते हैं। आर्चिया के पास उनकी जो सेल मेम्ब्रेन के लिपिड्स हैं उनके अंदर ईथर लिंक्ड बॉन्ड होते हैं, जबकि बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन की जो लिपिड्स है उनके अंदर ईस्टर लिंक्ड होता है। ये चीज एक वर्ड है, आप लोग याद रख लो। आप लोगों के पास ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आना ही आना, याद रख लोगे आप लोगों का फायदा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखें, विच किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म विद चिटन इन देयर सेल वॉल्स एंड दे आर मोस्टली डिकम्पोजर्स। उसके अंदर आ रहे हैं किंगडम फंजाई। ऑर्गेनिज्म इन किंगडम फंजाई, जो ऑर्गेनिज्म है किंगडम फंजाई के अंदर जो आ रहे हैं सारे हमारे फंजाई वगैरह, उनके सेल वॉल के अंदर चिटिन होता है, ज्यादातर डिकम्पोजर्स होते हैं और ब्रेक डाउन डीप ऑर्गेनिक मैटर, जो डीप ऑर्गेनिक मैटर्स है उनको ये ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कर लो, आ सकते हैं। Next, what type of speciation occur with when population are geographically separated? हमारे पास स्पेशीज के ऐसे कौन से टाइप अकर करते हैं जब जियोग्राफिकली पॉपुलेशन को जियोग्राफिकली सेपरेट किया जाता है, तो वो है एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। या आपके पास एमसीक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास एमसीक्यू आ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को कहूंगी कि ये क्वेश्चन भी याद कर लो। ये अकर होती है जब जियोग्राफिकली सेपरेट किया जाता है आपकी पॉपुलेशन को। नेक्स्ट आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर 5th। ओके, व्हाट इज द रोल, क्या रोल है जेनेटिक ड्रिफ्ट का स्पेसिएशन की प्रोसेस में। स्पेसिएशन क्या है हमारे पास कि कौन सी टाइप अकर होती है जब जियोग्राफिकली सेपरेट, ये स्पेसिएशन होते हैं हमारे पास। और ये कौन जेनेटिक ड्रिफ्ट का इसके अंदर क्या रोल है। जेनेटिक ड्रिफ्ट कॉज करती है रैंडम चेंज इन जीन्स के अंदर चेंज आता है रेंडमली, लीडिंग टू डिफरेंट बिटवीन पॉपुलेशन दैट कैन रिजल्ट इन, और बाद में वो पॉपुलेशन को डिफरेंट कर देती है दूसरों से। इसके नतीजे में स्पेसिएशन हमारे पास वहां पे अकर करती है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आई होप सो आपको नजर आता होगा, what is primary method used to access species distribution along environmental gradient। ये जो है हमारे पास क्या है, ट्रांजेक्ट sampling। Transect is line along which organisms are recorded at regular intervals to study how number change with the environment condition। ये आप लोग याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास, एक सेकेंड,
क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों की बुक में लिखा होगा, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है तो ये इसका आंसर आप लोग देख सकते हो अपनी बुक के साथ मैच करके लिख लेना। तो ये हमारे पास आज की वीडियो थी। वीडियो में कुछ ना समझ आया हो मुझे बता देना। मैं बहुत जल्दी में, मेरे 1 वीक के अंदर पेपर्स हैं जिसकी वजह से, लेकिन मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स रिसीव हो रहे थे कि आप आके प्लीज़ हमें एक दफ़ा समझा दें, तो मैंने ये वीडियो बनाई है। और मुझे सारी जो इस टाइम टेंशन है वो मेरे पेपर्स की चल रही है, जिसकी वजह से मैंने वीडियो में कोई गलत चीज़ बोल दी हो तो आप लोग इज़िली आके मुझे कहना, मैं आप लोगों की वो चीज़ सॉल्व कर दूँगी। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।